बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हसनैन जट और आप देख रहे हैं लाजवाब न्यूज़। नाज़रीन, मैं हमेशा से आपको पता है ये कहता रहता हूँ कि इंडियन जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है और वो पाकिस्तान की जो बदनामी है उसको जो पाकिस्तान को बदनाम करने में अपना जो रोल है वो अदा करती रहती है और अपनी जो लॉबी है उसको इस्तेमाल करती है और अपने जो बंदे हैं इंटरनेशनली उनको इस्तेमाल करती है और जो पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब करने की कोशिश करती है और कोई ऐसी बात रिपोर्ट करती है जो पाकिस्तान में कभी हुई नहीं है। टेररिज्म के हवाले से वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कि पाकिस्तान जो टेररिज्म है उसको प्रमोट करता है दिस एंड डैट, और वो एक पूरी लॉबी है। फिर वो इंटरनेशनली जो बड़े ममालिक हैं वहाँ पे वो इंडियन लॉबी काम करती है और पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएन में भी बात करती है और बहुत सारे डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको वहाँ पे बात करती है। और फिर ऐसा हुआ कि ये बात जो है वो सच साबित होगी कि जो एक इंडियन लॉबी है फेक प्रोपेगेंडा वो करती है और वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती है और अपनी जो अवाम है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करती है, इवन कि चाइना के ख़िलाफ़ करती है। और इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान ने कभी की नहीं होती इंडिया खुद करता है, लेकिन वो सारा इंतज़ाम उस लॉबी के थ्रू वो पाकिस्तान पे लगवा देते हैं। अब क्या हुआ कि एक अदारा है डिस इन्फॉर्मेशन के नाम से वो काम करता है, उसने एक बहुत अरसे से एक तहकीकात कर रहे थे और उस तहकीकात के नतीजे में उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया है जिसको उन्होंने इंडियन क्रॉनिकल के नाम से उन्होंने जारी किया और उसमें उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि किस तरह से जो इंडियन लॉबी है वो काम कर रही है, किस तरह से जो एक पूरा एक फेक नेटवर्क बनाया जाता है, फेक चीज़ें रिलीज़ करवाई जाती हैं और किस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। उसके ऊपर मैं बात करूँगा और मैं आपको वो मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें से मैं बहुत ही आसान करके मैं आपके सामने चीज़ें रखने जा रहा हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ आ जाए कि आखिर में है क्या ये जो इंडियन क्रॉनिकल जो रिपोर्ट आई है ये है क्या और लोग उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं। मैं पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ूंगा, उसके जो मेन जो उसके पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूंगा और बिल्कुल आसान अल्फाज में, ताकि आपको समझ लग जाए कि किस तरह से एक पूरी लॉबी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है। जिस तरह से आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली ये है क्या, ये लॉबी किस तरह से काम करती है और इसके साथ क्या क्या चीज़ें कवर है, वो किस किस ममालिक में कितने ममालिक में वो काम करती है। ये आपके सामने जो स्क्रीन शॉट है वो आप देख सकते हैं कि 750 फेक मीडिया आउटलेट्स हैं, 750 फेक मीडिया आउटलेट्स हैं जिसके थ्रू जो फेक न्यूज़ बनाई जाती हैं और फिर उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है मुख्तलिफ जगह पे और वो मुख्तलिफ जो फेक न्यूज़ हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं और चाइना के ख़िलाफ़ होती हैं। उसके अलावा 116 जो कंट्रीज़ हैं वो ये कवर करता है, ये जो पूरा नेटवर्क है ये कवर करता है। और इसके अलावा फेक एडिटर्स और जर्नलिस्ट हैं। फेक एडिटर जर्नलिस्ट मतलब ये है कि वो एडिटर जर्नलिस्ट है ही नहीं है और वो उनके फेक नाम से वो जो काम है वो किया जाता है और जो आर्टिकल्स हैं वो लिखे जाते हैं। उसके अलावा 550 फेक डोमेन हैं, वेबसाइट्स हैं 550 फेक बनी हुई हैं जिसके ऊपर कंटेंट लगा जाता है और बिल्कुल फेक है, उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, खुद ही उन्होंने बनाई हुई हैं। एक ही जो बंदा है या दो बंदे हैं या जो पूरी ये ग्रुप है ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही मुख्तलिफ नाम उनको दे देते हैं और खुद ही उसके ऊपर फेक न्यूज़ें अपलोड करना शुरू हो जाते हैं। और फिर मैं आगे आपको जाके बताऊँगा कि क्यों वो न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ इतनी जल्दी ट्रिगर कर जाती है, वो भी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। उसके अलावा कहते हैं कि जिस तरह से मैंने आगे मेंशन किया कि फेक जो पर्सनल्स हैं वो इसके साथ अटैच है और उनका कोई अता पता नहीं है वो कौन है। उसके अलावा जो आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कि जो नाम है, जो चीज़ें हैं वो चोरी की गई हैं। ऐसा भी किया गया है कि खबर किसी और की है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके उसको अपने नाम से इन्होंने पब्लिश कर दिया गया है, और या फिर कहीं खबर कोई पाकिस्तान के खिलाफ लगी वो पूरी उठा लेंगे और उसमें कुछ वर्डिंग चेंज करके वो उसको अपने नाम से अपनी हर जो एक 750 जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें मुख्तलिफ तरीके से उसको अपलोड कर दिया जाएगा। उसके अलावा इसमें 10 मुख्तलिफ NGOs हैं जो काम कर रही हैं इसके ख़िलाफ़ और इसके पीछे जो नेटवर्क है वो ANI है, इंडियन नेशनल ऐसे कुछ नाम है इसका, वो उसके पीछे ANI जो न्यूज़ भी है आपको पता है वो इसके पीछे है। ये एक पूरा नेटवर्क है जो पूरा माहौल बनाता है बलूचिस्तान में, गिलगित में, ये वहाँ पे टेररिज्म करवाते हैं, फिर उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ करते हैं जी कि पाकिस्तान में देखें क्या हो रहा है, वहाँ पे मिनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ ये हो रहा है, गिलगित में ये कर रहे हैं, तो उसको फिर ये पूरा जो 750 मीडिया जो फेक न्यूज़ है ये उसको प्रमोट करता है।
ان کے امریکہ میں وہاں پہ لابی ہے, وہاں پہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, وہاں پہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ اس کو UN میں ان کی جو لابیز ہوتی ہیں ان کے تھرو پاکستان کے خلاف یا چائنا کے خلاف یہ باتیں کرواتے ہیں. MPAs یا MEAs یا مختلف ممالک میں جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے خریدا ہوا ہوتا ہے, ان کے اوپر یہ پیسہ لگاتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی ڈیلنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ پاکستان کو یا چائنا کے خلاف یہ بات کرتے ہیں. ایک اور اسکرین شاٹ, یہ جو پکچر ہے یہ آپ کے سامنے ہے, یہ پورا ہم نے بنایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے اوپر تو انڈین کرونیکل جو ایکٹرز ہیں یہ سارے اس میں انوالو ہیں. اس کے بعد بہیویئر یہ کام کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ لابنگ کرتے ہیں MEPAs کے جو میں نے آگے آپ سے بات کی ہے, اور یہ پھر کیا کرتے ہیں تھنک ٹینکس بناتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیزیں نکالیں اور لوگوں کو فیڈ کریں, کوئی ایسی بات نکالیں, ایک ایسا ماحول بناتے ہیں کہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو NGOs ہوتی ہیں ان کو ریوائیو کرتے ہیں, ان کے تھرو یہ اپنا سارا کام کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ فیک میڈیا جو ہے وہ لوکل فیک میڈیا سیٹ اپ کرتے ہیں, مقامی اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ سینسٹیو ایشوز کے اوپر بات کر کے. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کنٹینٹ کیا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف فیک جو ہیں وہ کوشچنز بنا کے ان کے اوپر انڈیویجول اسٹیٹمنٹس جاری کروا دیتے ہیں اور اس کے تھرو یہ کام کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایونٹس کرتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر امریکہ میں وزٹ کر لیا, وہاں پہ لوگوں کو اکٹھے کر کے وہ ایک ملک کے خلاف وہاں پہ لابنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح سے یہ بدنام کرتے ہیں. یا پھر اس کے علاوہ جو UN کے بیچ میں اپنا کوئی نمائندہ جس کو کچھ کھلا پلا کے یا اس کے ساتھ لابنگ کر کے اس کا دماغ اتنا خالی کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس ایشو پہ یا اس ممالک کے یا اس ملک کے خلاف یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ ڈسٹریبیوشن اس کی کیسے ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ جو مختلف جو فیک ایجنسیز ہیں ان کے تھرو ان سب چیزوں کو کنٹینٹ کو پھیلایا جاتا ہے. اور پھر اس طرح لکھا ہوا ہے کہ کوریج بائی ANI کنٹینٹ لانڈرنگ, یہ جو پھر ANI ہے اس کے تھرو جو کنٹینٹ ہے اس کو باہر بھیجا جاتا ہے مختلف جگہ پہ. اور یہ کہتے ہیں کہ لوکل فیک میڈیا کے تھرو اس کی ڈسٹریبیوشنز ہوتی ہیں, اور پھر جو انڈیا کا اپنا جو نیٹ ورک ہے ANI اس کے تھرو یہ پھیلائی جاتی ہیں. بیسکلی اس کے پیچھے ANI ہے جو لازمی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ ایک جلدی سے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کس طریقے سے یہ ملک کو بدنام کیا جاتا ہے, کس طریقے سے یہ میں بہت زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ میں اس وقت نیوز چینل میں بیٹھا ہوں. اپنے ولاگ کے اوپر بھی اس پہ میں بات کروں گا اور اس پہ کھل کے بات تھوڑی سی اور مزید کروں گا, لیکن یہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا کس طرح سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں, کس طرح سے لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے, کس طرح سے لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا ہے, اور کس طرح سے لابنگ کی جاتی ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. ایک بات میرے پروڈیوسر نے باسط نے مجھے کہی کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہیں, کچھ ہمارے اپنے بھی لوگوں کے نام اس میں آ رہے ہیں جو نیشنلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, لیکن میں بھی اس کا نام لینا نہیں چاہتا. آگے جا کے انشاءاللہ اس کا بھی نام لیں گے جب تھوڑی سی یہ چیزیں ڈیٹیل میں اور سامنے آئیں گی. تب تک کے لیے حسنین تناجات کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.